Hello everyone, welcome to Simra classes where you are our priority. So we are back with another video and this is a very requested video. हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि हमें प्लीज़ शेयर कैपिटल को पढ़ा दीजिए. तो शेयर कैपिटल पढ़ने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि शेयर कैपिटल बिलोंग किसको करती है. शेयर कैपिटल बिलोंग करती है कंपनी को. ना कंपनी एग्जिस्टेंस में क्यों आई? कंपनी एग्जिस्टेंस में आई बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ two forms of organization. Which were they? They were sole proprietorship and second one was partnership. So इन दोनों फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसी कौन सी लिमिटेशंस थी जिसको कंपनी ने कवर करा? वो थी फंड अवेलेबिलिटी. इसका मतलब इन दोनों ही फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के पास एक पॉइंट ऑफ टाइम पे फंड की अवेलेबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती थी और यही चीज़ किसने कवर करी? कंपनी ने कवर करी. कैसे? क्योंकि कंपनी ने डिसाइड करा कि मेरी कैपिटल में हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है. इसका मतलब यही नहीं कि सिर्फ लिमिटेड पार्टनर्स ही करेंगे या फिर मैं अकेला ही करूँगा. पब्लिक भी इन्वेस्ट करेगी. ठीक है. अब पब्लिक इन्वेस्ट करेगी तो वो जिस शेयर के साथ इन्वेस्ट कर रही है, मतलब जितनी हिस्सेदारी वो लेना चाहती है, वो 50% इन्वेस्ट करना चाहती है, 20% इन्वेस्ट करना चाहती है या 10%, तो उतना ही उसे प्रॉफिट में भी शेयर मिलना चाहिए ना. अगर वो 10% है मेरी कैपिटल का तो उसको 10% का प्रॉफिट भी मिलेगा. अगर वो 20% है मेरे कैपिटल का तो उसको 20% प्रॉफिट मिलेगा. तो हम क्या कर रहे थे? हम कैपिटल में हिस्सेदारी ले रहे थे, है ना. ये मेरी पूरी कैपिटल है और उसमें किसी एक्स ने हिस्सेदारी ले रखी है. अब ये 10% है अगर, तो वो मेरी कैपिटल का हिस्सेदार है कितने लिमिट तक? 10% तक. तो उसको प्रॉफिट भी इतना ही मिलेगा. तो ये क्या हो गया? ये हो गया इसका शेयर, है ना. और इसीलिए जो एक्स हुआ वो क्या हो जाएगा? शेयर होल्डर, क्योंकि इसके पास ये शेयर्स हैं, मतलब इतने शेयर तक का ये होल्डर है. ओके. अब वो जो हम एक्चुअली शेयर्स की बात करते हैं वो क्या होते हैं? वो ये होते हैं कि कंपनी अपनी पूरी कैपिटल को ना, जैसे ये उसकी कैपिटल है, बहुत ही मिनिमम हिस्से में डिवाइड कर देती है. मिनिमम मतलब टुकड़े करना शुरू करती है और फिर वो बताती है कि पहले तो मैंने टोटल टुकड़े कितने करे हैं और उसके बाद मेरे कंपनी के एक टुकड़े मतलब एक शेयर का प्राइस क्या है. अब जितने का भी ये एक टुकड़ा होगा उसका मतलब मेरे शेयर की वैल्यू उतनी होगी. सपोज़ ये शेयर था 10 रुपीज़ का, मतलब मैंने अपने एक टुकड़े के हिस्से कितने में करा? 10 रुपये में करा. तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये पूरे हिस्सेदारी, ये हिस्सेदारी तो है, ये एक्स ने लिया, ये वाई ने लिया, ये जेड ने लिया एंड सो ऑन. अगर हम करते चले जाएं तो एक्स ने 10 रुपीज़ लिए, वाई ने 10 रुपीज़ लिए, जेड ने भी 10 रुपीज़ लिए. ये भी हो सकता है कि जेड ने सिर्फ 10 रुपीज़ नहीं लिए, जेड ने लिए 20, तो जेड का हो गया ज़्यादा शेयर. तो जैसे जैसे वो इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा वो शेयर अपने पास रखेंगे. शेयर होल्डर जो इन्वेस्ट करता है, पूरी कैपिटल को कंपनी डिवाइड करती है छोटे छोटे टुकड़ों में एंड दैट टुकड़ा इज़ कॉल्ड शेयर्स. और उसके बाद जितने का भी कंपनी एक शेयर की वैल्यू रखती है वो उसकी वैल्यू बन जाती है, शेयर की वैल्यू. तो अब हमें देखना है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ शेयर कैपिटल्स आर देयर इन अ कंपनी. ओके. तो जब सबसे पहले कंपनी रजिस्टर होने जाती है तो उसे एक अमाउंट बताना होता है रजिस्ट्रार को. वो इसलिए बताना होता है क्योंकि वो अमाउंट जो होगा वो कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल को डिसाइड करेगा. अब कंपनी के पास एक जिम्मेदारी आती है कि ठीक है भाई, तुम जितना इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हो करवा लो, बट मुझे एक मैक्सिमम लिमिट तो बताओ. ऐसे थोड़ी कोई लिमिट ही नहीं है, एक लिमिट तो रखो. तुम्हें उसको कभी बढ़ाना हो तो उसको भी बढ़ा लेना, उसके भी क्लॉज होते हैं, बट वो आप फर्स्ट स्टेज में कवर करोगे, जब कॉलेज में जाओगे ना तब पढ़ोगे. लेकिन अभी के लिए हमें क्या देखना है कि कंपनी एक अमाउंट को डिसाइड करती है जो कि उसके हिसाब से बेस्ट होता है कि उसको कभी भी फंड की कमी नहीं पड़ेगी. इस हिसाब से उसने एक अमाउंट डिसाइड करा, रजिस्ट्रार को बताया. अब रजिस्ट्रार क्या करेगा? अब रजिस्ट्रार उसे अथॉरिटी प्रोवाइड करेगा कि ठीक है, तुम अपनी कंपनी में मैक्सिमम इतनी कैपिटल रख सकते हो. अब वो अथॉरिटी प्रोवाइड हो गई तो हमारे पास वो जो शेयर कैपिटल है मैक्सिमम अमाउंट की,
उसको हम इसीलिए ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कहते हैं। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, क्योंकि हमारे पास उतनी कैपिटल इशू करने की पब्लिक को अथॉरिटी मिल चुकी है। तो इसका मतलब ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या हुआ? मैक्सिमम, ठीक है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल अ कंपनी कैन इशू, अ कंपनी कैन होल्ड इन अ फॉर्म ऑफ कैपिटल, उसको क्या कहते हैं? ऑथराइज शेयर कैपिटल। ओके, नाउ मूविंग ऑन, कंपनी चाहे तो ये टोटल पूरी की पूरी कैपिटल भी मांग सकती है, नहीं तो क्या इसको कम भी मांग सकती है, जैसे उसकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट हो या जैसे भी अभी उसकी करंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो अगर वो इसको पूरा ना मांग के, या जितनी भी कंपनी इशू करती है अब पब्लिक को, चाहे वो पूरा मांगे या आधा मांगे उसकी मर्ज़ी, जितना भी वो इशू करती है उसको क्या कहते हैं? इशूड शेयर कैपिटल। इजी, जितना इशू करा उसको इशूड शेयर कैपिटल। नाउ जैसे हमारे पास ऑथराइज शेयर कैपिटल के टाइम पे एक ऑप्शन था कि हमें हमारी मर्ज़ी या तो पूरा मांग ले या तो जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मांगते चले। अब सेम इशू कर दिया आपने, ये मैक्सिमम था, अब हम इस मैक्सिमम को 1,00,000 रुपये दे देते हैं नाम कि मैक्सिमम हमारे पास 1,00,000 रुपये इशू करने के थे, बट हमें ज़रूरत नहीं थी। हमने क्या करा? दूसरा वाला ऑप्शन चूज़ करा। दूसरे वाले ऑप्शन में क्या था कि हम सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपीज़ अभी इशू कर रहे हैं। ओके, तो अब ये 50,000 पे अगेन मेरे पास चॉइस आई, या तो मैं 50,000 एक साथ मांग लूँ या तो मैं किस में मांगूंगी? इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, दो ऑप्शन रहते हैं कंपनी के पास, या तो वो लमसम एक साथ मांग ले या तो फिर उसको तोड़े और किस में मांगे? इंस्टॉलमेंट में। जितने भी कंपनी पब्लिक से एक टाइम पे मांग लेती है उसको क्या कहते हैं? कि इतना उसने कॉल कर लिया, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। और तुमने मांगा, चलो ठीक है, तुमने 50 के 50,000 मांग लिए, लेकिन पब्लिक ने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 40,000 दिए, तो उसको कहते हैं पेड अप share capital. Now the maximum amount a company can issue is authorized share capital, and the amount actually company issues to public is called issued share capital. The amount from issued share capital called by the company is called up share capital, and the amount received by the company through the public is called paid up share capital. easy बहुत सारे टर्म्स हैं जो काफ़ी ही सिमिलर हैं, जैसे कि इशूड है, इशू करने को इशूड कहते हैं। ऑथराइज्ड, हमारे पास जितनी की अथॉरिटी है उसी को ऑथराइज कहते हैं। तो कुछ भी इसमें इतना टफ नहीं था, बस टर्मिनोलॉजी समझनी थी और हमें आ गई। ओके, नाउ मूविंग ऑन, हमारे पास इसको जो 50 and 40 है इसको मांगने का एक पूरा प्रोसेस है। अभी हम उस प्रोसेस को देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हमारी एंट्रीज़। अभी हम प्रोसेस समझ लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्रीज उसके बाद आपको बहुत ही ईजी पीस ऑफ केक लगेगा। सो अब हमें वो पूरी प्रोसेस देखनी है जिसके थ्रू कंपनी इशू करती है पब्लिक को अपने शेयर कैपिटल। वो कैसे करती है? जैसे हम इसमें सेकंड वाला ऑप्शन लेके चल रहे हैं, उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो पूरा लमसम मांग ले और या तो वो इंस्टॉलमेंट में मांगे। तो लमसम तो वेरी इजी, एक बार में मांग लिया, उसकी एक ही एंट्री होगी। लेकिन जो इंस्टॉलमेंट में मांगते हैं उसकी पहले इंस्टॉलमेंट देखनी पड़ती है, उसके हिसाब से एंट्री होती है। तो पहले हम उस प्रोसेस को समझ लें ताकि एंट्री करते वक्त हमें बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी ना आए। तो इसके लिए अगर आपको हम एक ट्रिक बोलें तो वो ट्रिक ये होगी कि कंपनी ने पहले बुलाई एप्लीकेशन, कि जिसको मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना है प्लीज़ सेंड देयर एप्लीकेशन। कंपनी ने पहले बुलाई एप्लीकेशन, फिर हुआ अलॉटमेंट। उसके बाद जब एप्लीकेशन आ गई उसने देख लिया कि दिस पर्सन वांट्स टू इन्वेस्ट इन माय कंपनी, अब मैं इन लोगों को अपने शेयर अलॉट करूँगी। ओके, तो पहले बुलाई एप्लीकेशन, फिर हुआ अलॉटमेंट, एंड देन मैंने क्या करा? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल था ना, फिर मैंने करी कॉल, फिर हुई कॉल्स। तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हुई एप्लीकेशन रिसीव,
फिर हुआ अलॉटमेंट, और फिर मांगी गई कॉल्स। ठीक है, इजी था। अब इसके थ्रू आप लोगों को हमेशा याद रहेगा कि सबसे पहले क्या हुई, पहले बुलाई एप्लीकेशन, फिर करा अलॉटमेंट एंड देन मांगी गई कॉल्स। तो सबसे पहली जो एंट्री होगी वो हमारी एप्लीकेशन मनी के नाम से होगी, एंड सेकंड जो एंट्री होगी वो हमारी अलॉटमेंट मनी के नाम से होगी, एंड देन जो एंट्री होंगी हमारी वो किस वजह से होंगी, वो होंगी कॉल मनी के हिसाब से। ठीक है, अब ये जो कॉल्स है ना, इसमें ही छोटी सी ट्रिक होती है कि कॉल्स हम कितनी भी कर सकते हैं। अब उस इन्वेस्टर ने एक बार में हमारे पैसे नहीं दिए तो मैं तो दोबारा कॉल करूँगी ना। तो कॉल्स कैन बी फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल, कुछ भी हो सकती है। तो कॉल्स में आ जाती है हमारी फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, और अगर हम और बढ़ाएं तो थर्ड कॉल भी आ जाएगी। वो डिपेंड करता है कंपनी कैसे मांगना चाहती है। अब प्रोसेस तो पता कर लिया, अब इसमें देखते हैं कि मनी किस हिसाब से इन्वॉल्व हुआ। देखिए हमने क्या देखा था, हमने शेयर की वैल्यू क्या रखी थी, 10 रुपये। तो अब जब कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को बताएगी कि मेरे को एप्लीकेशन मनी चाहिए, तो वो उस 10 रुपये के हिसाब से बताएगी। इंस्टॉलमेंट किसकी बन रही हैं, इस 10 रुपये की बन रही हैं, और फिर मैंने जितने शेयर्स खरीदे होंगे मैं उसको मल्टीप्लाई करके अपना अमाउंट निकालूंगी। ठीक है, तो अब कंपनी ने क्या करा कि सपोज इस पे मांगे 5 रुपये, इस पे मांगे 2 रुपये, और फर्स्ट कॉल पे मांगे 1 रुपये, सेकेंड कॉल पे मांगे 1 रुपये, और थर्ड कॉल पे मांगे 1 रुपये। तो उसने अपने पूरे 10 रुपीज़ को डिवाइड कर दिए, 5 + 2 7 8 9 एंड 10। तो वो उसने 10 रुपीज़ का बाइफिकेशन ऐसे करा। अब सपोज मेरे पास थे 1000 शेयर्स, मैं इस कंपनी में 1000 शेयर्स की शेयर होल्डर थी, तो मेरे से एप्लीकेशन मनी पे कितने रुपए मांगे जाएंगे, 5000 रुपीज़। और अलॉटमेंट के टाइम पे कितने मांगे जाएंगे, अलॉटमेंट का मनी कितना है, अमाउंट कितना है 2, और मेरे पास शेयर्स कितने हैं 1000, तो कितने हुए 2000। ओके, फिर जब मेरे से फर्स्ट कॉल मांगी जाएगी, मेरे पास है 1000 शेयर्स, मैं दूंगी 1000 रुपीज़। फिर जब मेरे से सेकेंड कॉल मांगी जाएगी, मेरे पास है 1000 शेयर्स, मैं दूंगी 1000 रुपीज़। अगेन थर्ड कॉल मांगी गई, सेम 1000 रुपीज़। थर्ड कॉल भी 1 रुपये की थी, और यहाँ मैंने दिए 5000 और 2000। टोटल मुझे कितने देने थे, 10 रुपीज़ इंटू 1000, देने कितने थे 10,000, और मैंने दिए कितने 5 2 1 1 एंड 1 7 + 3 10। तो इवेंचुअली गए कितने 10,000। या तो वो लमसम में मांगता या वो इंस्टॉलमेंट में मांगता, और हमारी जो वर्किंग है शेयर्स की वो इंस्टॉलमेंट पे ज़्यादा है, ताकि हम एंट्रीज समझ सकें और सीख सकें। ठीक है, तो हमारी एंट्री बिलोंग कहाँ करेगी, एप्लीकेशन मनी पे बिलोंग करेगी, अलॉटमेंट मनी पे बिलोंग करेगी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और थर्ड कॉल पे। अब यही एंट्रीज कैसे करनी है ये हम देखेंगे अपनी सेकंड वीडियो में। अभी के लिए हमें क्या देखना था कि कंपनी होती क्या है, एग्जिस्टेंस में क्यों आई, शेयर कैपिटल किसे कहते हैं, एंड देन उसको इशू करने का प्रोसेस क्या था। तो वो सब हमने देख लिया है। अब आप लोगों का काम यही है कि इसके आपको नोट्स तैयार करने हैं, सो दैट फ्यूचर में कभी आप इसको भूलो नहीं। और सेकंड काम, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सिमरा क्लासेस। थैंक यू।